हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 102, तंगी के वक़्त दुआ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं ज़बूर नंबर 102, तंगी के वक़्त दुआ के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और उनकुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, उस मुसीबत ज़दा की मनाजात जो तंग होकर खुदा के हजूर अपना गम पेश करता है। ए खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दहाई तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन अपना चेहरा मुझसे छुपाए ना रख। जिस दिन मैं तुझे पुकारूं तो जल्दी मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं की मानंद गायब हो जाते हैं और मेरी हड्डियां आग की तरह जल जाती हैं। मेरा दिल झुलस कर घास की तरह सूख जाता है। मैं अपनी रोटी खाना तक भूल जाता हूँ। मेरे कराहने की शिद्दत की वजह से मेरी हड्डियाँ मेरी खाल से चिमट गईं। मैं बियाबान के हवासल के मुशाबा बन गया हूँ। मैं खंडरों के चुगर की मानद हो गया हूँ। मैं बेदार हूँ, मैं कराहता हूँ, उस चिड़िया की तरह जो अकेली छत पर हो। मेरे दुश्मन दिन भर मेरी मलामत करते हैं और वो मुझ पर जलते हैं। वो मेरा नाम लेकर लानत करते हैं, क्योंकि मैं रोटी की तरह राख खाता हूँ और अपने पीने की चीज़ में आंसू मिलाता हूँ। ये तेरे गज़ब और तेरे गुस्से के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे सरफराज करके पस्त कर दिया। मैं दिन ढलने वाले साए की मानद हूँ और मैं घास की तरह सूख जाता हूँ। लेकिन तू ए खुदावंद अबद तक कायम है और नस्ल दर नस्ल तेरा ज़िक्र है। तू उठ और सहून पर रहमत फरमा, क्योंकि ये वो वक़्त है कि तू उस पर तरस खाए, क्योंकि मोइन वक़्त आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे बंदों को तो उसके पत्थर भी अज़ीज़ हैं और उन्हें उसके खंडर पर तरस आता है। और ए खुदावंद कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तमीर किया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा और मस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी गर्ज़ को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हमद करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मुक़द्दस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आह सुने और मौत के वारसों को रिहाई बख्शे, ताकि सहून में खुदावंद के नाम का और यरूशलेम में उसकी तारीफ़ का बयान हो। जब अक़वाम और ममलकतें सब फराहम होंगी ताकि खुदावंद की खिदमत करें। उसने राह में मेरा ज़ोर घटा दिया है, उसने मेरे दिनों को कोताह कर दिया है। मैं कहता हूँ कि ए खुदा, निफ्स उम्र में मुझे उठा न ले। तेरे बरस तो पुश्तों की पुश्त तक हैं। तूने कदीम से दुनिया की बुनियाद डाली। अफलाक तेरे हाथों की सल्तनत है। ये निस्त हो जाएंगी पर तू बाकी रहेगा और तमाम चीज़ें पोशाक की मानंद पोसीदा हो जाएंगी। तो इन्हें लिबास की तरह बदलता है और वो बदल जाती हैं, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरसों का ख़ात्मा नहीं। तेरे बंदों के फ़र्जंद अमन से बसे रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे सामने कायम रहेगी। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजी। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।